बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। PSTNJEST टेस्ट की जॉब टेस्ट की तैयारी के लिए परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसमें एक सिंपल से क्वेश्चंस भी अवेलेबल होते हैं और उसके साथ साथ परसेंटेज में वर्ड प्रॉब्लम्स की भी डिफरेंट क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम भी होती हैं। तो चलते हैं इस आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में वर्ड प्रॉब्लम को कैसे हल करें। तो यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं जिसमें विच इज़ ग्रेटर 3/4 और 5%। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ जितने भी आपको सामने स्क्रीन पर ये 5 क्वेश्चंस नज़र आ रहे हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सही तरह से स्टेप बाय स्टेप इसके मुतालिक बताऊँ कि MCQs टाइप ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच इज़ ग्रेटर, यानी हमारे पास ओनली 2 क्वांटिटीज़ हैं 3/4 और उसके बाद 5%। इन दोनों में से कौन सी वैल्यू है जो ग्रेटर होगी। तो इनिशियली हम यूँ डिस्कस कर रहे हैं कि 5% और उसके अलावा जो नेक्स्ट क्वांटिटी हमारे पास है 3/4। इन दोनों वैल्यूज़ को हम अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 5% परसेंटेज की सिंबल को अगर हम लिखना चाहें तो दिस 1/100। परसेंटेज सिंबल आप चेंज करके 1/100 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आगे इसको कंटिन्यू करना चाहें हम तो 5 की टेबल इस्तेमाल कर रहे हैं। 5 की 100 पर टेबल जब इस्तेमाल की जाएगी तो 5 की टेबल 5 पर जस्ट 1 टाइम्स। इसी तरह से अगर 100 पर 5 की टेबल इस्तेमाल की जाएगी तो आंसर सिर्फ हमें 20 मिलेगा। तो फर्दर हम इसे सिंप्लीफाई करके यूँ लिख सकते हैं दिस 1/20। इसी तरह से अगर आप 1 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 रिज़ल्ट हमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट साइड आपकी जो वैल्यू पड़ी हुई है 3/4, अगर आप सिंपल डिवीजन करेंगे इस 3/4 को, 3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.75। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें क्वेश्चन में कौन सी इंफॉर्मेशन दी हुई थी कि 3/4 और 5%, इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो 3/4 की वैल्यू जो हमें मिली हुई है और उसके अलावा सेकंड वैल्यू है 5%। देखिए आपके सामने अभी ये दोनों डेसिमल में नज़र आ रहे हैं। 3/4 को मैंने डेसिमल में चेंज किया हुआ है, सेम इसी तरह से 5% को भी हमने डेसिमल में चेंज किया हुआ है। तो आपकी सामने जो दोनों नंबर्स नज़र आ रहे हैं इनमें से आप पॉइंट के बाद आप वैल्यूज़ को चेक करें। एक तो पॉइंट से पहले वैल्यू चेक करें तो दोनों में 0 आ रहे हैं। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज़ होती हैं उनमें सबसे पहली वैल्यू यहाँ पर 0 और यहाँ पर 7 है। तो हम यूँ इजीली कह सकते हैं कि दिस 0.75 इज़ ग्रेटर वैल्यू 0.5 से। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर क्लियर हो गया कि दोनों वैल्यूज़ में वो चीज़ ग्रेटर, तो हम यूँ कह सकते हैं कि दिस 5% इज़ अ ग्रेटर वैल्यू देन 3/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि हम परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम की मैंने पहले भी बात डिस्कस की कि परसेंटेज वर्ड प्रॉब्लम थोड़े से टिपिकल होते हैं, इनको कैसे सॉल्व किया जाए, कुछ चंद स्टेप्स यहाँ पर मैं शेयर करना चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये डिस्कस कर रहा है कि देयर वर 8500 वोटर्स इन अ विलेज, यानी टोटल नंबर ऑफ वोटर्स किसी विलेज में है 8500। सो 64 डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। अगर उनमें से 64 डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ऐसे बंदे हैं जो 64 परसेंटेज दी हुई है, जो वोट का अपनी हक की राय नहीं देना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट फाइंड द वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स, और उनमें से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने वोट को कास्ट किया है, वोट दे चुके हैं। सो फॉर एग्जांपल इनकी परसेंटेज हमारे पास, इनकी पहले सिंपल डेटा में यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा। इनिशियली हमें यहाँ पर ये बात डिस्कस की गई है कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स, और सेकंड है कि डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, ऐसे लोग कौन कितने हैं जिन्होंने वोट कास्ट किया है और कास्ट देयर वोट, और ऐसे कितने हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। तो यहाँ पर इससे अगर हम इससे अगर और ज़्यादा डिस्कस करें तो इन दोनों सेटअप को आप इस तरह से फॉर्मेट में चेंज कर दें। पहली फॉर्मेट आप यहाँ पर लिख दें कि दिस क्वांटिटी, और दूसरी सेटअप जो है वो आप परसेंटेज में शेयर कर दें क्योंकि यहाँ पर दोनों वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, एक क्वांटिटी का भी एक परसेंटेज का भी। तो पहली लाइन को अगर हम शेयर कर रहे हैं कि देयर वर 8500 वोटर्स इन अ विलेज, यानी इससे हमें ये टाइटल मिल गया कि टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन अ विलेज इज़ 8500। तो क्वांटिटी हमें मिल चुकी है जिस 8500 इज़ अ टोटल क्वांटिटी। इसी तरह से 64%, यानी अगर हम इस 8500 की
जो क्वांटिटी हमें मिली हुई है, तो इनकी परसेंटेज लेना चाहेंगे, तो इससे हमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि उस विलेज में 100% जितने भी लोग हैं जिनके वोटर रजिस्टर्ड हैं वो 8500 हैं। तो हम परसेंटेज में इजीली सिंपल मेथड से 100% लिख सकते हैं। सेकंड बात हमें यहाँ पर डिस्कस की गई है कि दिस 64% डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स। यहाँ पर ये 64%, तो हम यहाँ पर जो परसेंटेज दी हुई है जस्ट ओनली हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि परसेंटेज हमें कौन सी दी हुई है, जस्ट ओनली 64%। तो आप देखें इस आइडिया को लेकर आप यहाँ पर मेरे क्वेश्चन राइजिंग हो रही है कि क्वांटिटी कितनी दी हुई है, कितने लोग हैं। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में हमें कहीं भी जिक्र नहीं किया हुआ है कि टोटल वोट वो लोग कितने हैं जिन्होंने वोट्स को जो है वोट दाखिल किया हुआ है, अटेम्प्ट किया हुआ है। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट्स। यहाँ पर ये तो 64%, हमें इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि टोटल कास्ट कितने लोगों ने वोट कास्ट किया हुआ है। सो मगर हम यूँ कह सकते हैं, यहाँ पर परसेंटेज वाले पोर्शन में आप आ जाएँ तो 100% टोटल उस विलेज में वोटर्स हैं जिनकी एंट्री की हुई है, उन्होंने आकर 64 ऐसे परसेंटेज लोग हैं जिन्होंने अपने वोट को कास्ट नहीं किया है। तो ज़ाहिर ये 100 में से अगर हम 64 माइनस कर दें तो फाइनली इस वेरी सिंपल आइडिया से हमें 36% मिल रही है। जैसे हमें 36% मिल रही है तो हम इस 36% को कि जैसे हमें 36% मिल रही है, यानी इस आइडिया से हमें 36% मिल चुकी है, और आगे से यूँ कंटिन्यू करते हैं कि दायरी हमें 36% तो मिल चुकी है मगर हमें वो क्वांटिटी नहीं मिली है। 64 तो हमारे पास परसेंटेज है मगर वो क्वांटिटी हमारे पास नहीं है जिन्होंने आके वोट नहीं दाखिल किया। तो इस वेरी सिंपल मेथड से हम यहाँ पर इसको डिफ़ाइन यूँ कर सकते हैं कि देखें हमारे पास टोटल क्वांटिटी कितनी है, 8500 इंटू, और यहाँ पर 8500, दो पार्ट्स में आप इनको चेंज कर लें। सो दिस 64%, ये 64% आपको नज़र आ रही है, ये वो डेटा हमारे पास आएगी जिन्होंने वोट नहीं दिया। और 8500 इंटू अगर 36%, ये वो लोग हैं जिन्होंने आके अपना वोट दिया है, कास्ट किया है। सो इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं तो 8500 इंटू 64, दिस परसेंटेज इट मीन्स मल्टीप्लाई 1/100। ओके, अगर हम इन दोनों की तरफ टेबल अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं 100 और 8500 पर, तो 100 की टेबल 1 पर 100 दिस 85 टाइम्स अप्लाई होगी। सो वेरी सिंपल, हम 85 को 64 से अगर हम मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो लास्ट में जो हमें मिलेगी 5440, यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने आकर अपना वोट कास्ट नहीं किया। और इस तरह से 36% अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं तो वेरी सिंपल 36 हम लिख देंगे और परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिखेंगे। इससे ये हमें आइडिया हो रहा है कि 100 की टेबल अगर हम अप्लाई करें तो 85 टाइम्स अप्लाई होगी। सो 85 इंटू 36 अगर हम अप्लाई करेंगे तो 3060 यानी 3060 वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो कास्ट नहीं करने वाले लोग हैं वो 64% थी और टोटल हमारे पास क्वांटिटी उनकी आ चुकी है 5440। और उसके अलावा जिन्होंने वोट दिया हुआ है, कास्ट किया हुआ है, जिस 36% और 3060 ओनली, ये उनकी इंफॉर्मेशन डेटा है। सो हम यूँ कह सकते हैं कि फाइंड द नंबर ऑफ वोट हु कास्ट देयर, फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स हु कास्ट देयर वोट। वो कौन से कितने नंबर ऑफ वोटर्स हैं जिन्होंने आकर वोट कास्ट किया है, वो 3060 हैं आउट ऑफ 8500 में से। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ मोबाइल इज़ 6800, फाइंड द जनरल सेल टैक्स एट द रेट ऑफ 17%। तो इस क्वेश्चन में हमें ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल की कॉस्ट प्राइस को अगर हम डिस्कस करना चाह रहे हैं तो हमारे पास उसे क्वांटिटी में रखा जाएगा और ये परसेंटेज फॉर्मेट आप इसी तरह से बना लें कि क्वांटिटी और एक साइड परसेंटेज लगती हैं, क्योंकि परसेंटेज का वर्ड प्रॉब्लम परसेंटेज के चल रहे हैं तो आप क्वांटिटी भी डिस्कस हो रही है और परसेंटेज भी डिस्कस हो रही है। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल इज़ 6800, यहाँ पर ये लिखते हैं। परसेंटेज ज़ाहिर है उसकी 100% बनेगी और जनरल सेल टैक्स अगर उसकी यहाँ पर इंक्लूड हो रही है तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो 17% है। ज़ाहिर है हमें उसके बारे में कोई इल्म नहीं है कि जनरल सेल टैक्स कितनी होगी
सो चलते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए हम 6800 यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे और इंटू 17%। ये सादा सा क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम। तो 6800 टोटल प्राइस है मोबाइल की, इंटू 17 और ये परसेंटेज, तो हम यूँ 1/100 लिख सकते हैं। 100 की टेबल अप्लाई अगर करना चाहें तो 100 और 68 पर 6800 पर, तो 68 टाइम्स अप्लाई होगी। और हम 68 को अगर हम 17 से मल्टीप्लाई करें तो रिज़ल्ट हमें जो मिलेगी 1156 रिज़ल्ट हमें मिल रही है। ओके, ये लास्ट हम यूँ कह सकते हैं कि लास्ट हमें यही आंसर मिल चुका है। तो 1156 रुपीज़ यहाँ पर एक कोई मोबाइल है जिसकी टोटल प्राइस है 6800, उसका 17% जनरल सेल टैक्स ये बनता है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये टोटल हमारी वैल्यू। और क्वेश्चन नंबर 4, हुमेरा हैज़ रुपीज़ 1200, शी स्पेंड 35% ऑफ द अमाउंट, हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें ये सिंपल सी आइडिया दी हुई है कि हुमेरा 1200 उसके पास हैं और उन्होंने स्पेंड किया हुआ है, खर्च किया हुआ है 35% उस टोटल अमाउंट का। तो हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर, तो इसको भी इसी सेम आइडिया से हम सॉल्व करना चाहेंगे। टोटल नंबर ऑफ़ रुपीज़, स्पेंड कितने की रुपीज़ और लेफ़्ट उसके पास कितने रुपीज़ बच रहे हैं। तो क्वांटिटी और परसेंटेज वाले फॉर्मेट में हम चले जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ रुपीज़ इज़ 1200, तो इनिशियली हम 1200 लिख यहाँ पर लिखना चाहेंगे। इसे देखिए आप, जितने भी उनके पास रुपीज़ हैं तो हम यूँ कह सकते हैं कि 100% जो हैं वो उनके पास रुपीज़ हैं। स्पेंड कितने कर रही है, स्पेंड के लिए सिर्फ उन्होंने यहाँ पर आइडिया दिया हुआ है जस्ट 35%, यानी अमाउंट या क्वांटिटी हमें कोई डिस्कस नहीं की हुई है। तो 35% स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पर जिस 35% पे। और हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पर ये इस बात मालूम करने के लिए दी हुई है कि हाउ मच मनी इज़ लेफ्ट विथ हर, तो हमें उस मेरा के पास जो है टोटल कितने पैसे बच रहे हैं। तो हम इस परसेंटेज वाली आइडिया से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 100% टोटल है, जिसमें से 35% उसने स्पेंड कर दिए, तो ज़ाहिर है उसके पास जो टोटल रिजल्ट बन रही है 65% उसके पास पैसे बच रहे हैं। तो 65% की यानी हमें लेनी होगी और क्वांटिटी में रिज़ल्ट। तो इसको फॉर्मेट को हम सॉल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले इनिशियली हम 1200 लिखेंगे इनटू और ये 65 आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो इससे सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो 1200 इंटू 65 इंटू और परसेंटेज की जगह हम 1/100 लिख देंगे। और 100 और 1200 पर अगर हम जैसे टेबल अप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगी जस्ट ओनली 12। सो 12 को अगर हम 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली हमें रिजल्ट मिल रही है तो 780 रुपीज़, यानी 780 रुपीज़ वो अमाउंट है जो हुमेरा के पास हम बच जाता है। उसने खर्च किया हुआ है 35%, यानी अगर हम 1200 से 780 रुपीज़ अगर माइनस करना चाहें तो हमें स्पेंड की हुई रकम भी मिल सकती है, कितना खर्चा किया वो भी हमें मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 की। 575 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 वर प्रेजेंट इन अ टेस्ट है, यानी इस पहली लाइन में हमें ये बात इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से मिल रही है कि 75% आउट ऑफ 40 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं 40, उसमें से 75% प्रेजेंट इन अ टेस्ट है। तो टेस्ट में जो प्रेजेंट हुए जो 75%, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट, यानी बाकी जितनी परसेंटेज या जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट कितने हुए, हमें उनकी क्वांटिटी मालूम करनी है। चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, सबसे पहले इनिशियली हम डेटा बना रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास हैं इस टाइम, क्वांटिटी और परसेंटेज वाली फॉर्मेट को कंटिन्यू करें आप। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल 40, उसके बाद ज़ाहिर है इसकी टोटल जो परसेंटेज बनेगी वो 100% हम इसे डिस्कस कर सकते हैं, यानी जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसी एग्ज़ाम हॉल में यानी टेस्ट देने आ रहे हैं तो उनकी पूरी लिस्ट बनी हुई है, वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 40 डिस्कस हो रहा है, यानी इसके लिए हम इसको 100% शेयर डिस्कस कर सकते हैं। तो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हमें इसकी बारे में यहाँ पर 75% जो हैं वो उस टोटल स्टूडेंट में से प्रेजेंट हुए हैं, यानी उस 75% तो हमें परसेंटेज में तो डिस्कस किया हुआ है जवाब, मगर हमें ये बात डिस्कस नहीं की हुई है कि टोटल क्वांटिटी कितनी है। इसी तरह से सेम हम यहाँ पर 100 में से 75 अगर हम माइनस करेंगे तो हमें रिजल्ट मिलेगी जस्ट ओनली 25%, यानी वो स्टूडेंट हैं जो एब्सेंट हुए हैं वो 25% में तो हमें इजीली रिजल्ट मिलेगा। कैसे हमें रिजल्ट मिल रही है, 100 में से 75 अगर हम माइनस करेंगे तो आंसर इज़ 25।
सो इसी तरह से हमें रिजल्ट मालूम करनी है वो स्टूडेंट जो हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर एब्सेंट इन टेस्ट। सो टोटल क्वांटिटी को हम लेना चाहेंगे मल्टीप्लाई, और इसे 725 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 40 इंटू 25 इंटू दिस 1/100। 100 और 25 पर हम इजीली टेबल अप्लाई कर सकते हैं, 40 और 100 पर भी टेबल अप्लाई कर सकते हैं, मगर ये वेरी सिंपल रहेगी हमारे लिए। तो 125 की टेबल 1 टाइम्स और 100 पर ये 4 टाइम्स अप्लाई होगी। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 40 इंटू 1/4। ओके, 1/4, ये 4 यहाँ पर ग्रीन कलर वाले यहाँ लिख दिए हैं। 4 और 40 पर अगर हम टेबल अप्लाई करना चाह रहे हैं तो रिज़ल्ट 1 और यहाँ पर 10 आएगी। यूँ इस तरह से हम कह सकते हैं द टोटल रिजल्ट इज़ 10, यानी 10 वो क्वांटिटी है, वो आंसर है जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं एब्सेंट हुए हैं वो टोटल 10 है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि 40 में 40 टोटल थे और एब्सेंट स्टूडेंट 10 है, तो दायरे प्रेजेंट कितने हुए होंगे? तो प्रेजेंट हम यूँ कह सकते हैं, तो प्रेजेंट इज़ 30 स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हुए और 10 एब्सेंट हुए, जिसकी परसेंटेज बन रही 25। जो प्रेजेंट हुए उनकी परसेंटेज हमें पहले से डिस्कस की हुई थी, जस्ट ओनली 75। उम्मीद करता हूँ कि आपका मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। जिन्होंने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं अपडेट वो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। और थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।